दोस्तों, हाल ही में इजराइल द्वारा किए गए पेजर अटैक से इजराइल, लेबनान और पेजर ये तीनों फिर से खबरों में आ गए हैं। आज हम आपसे इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि पेजर क्या है और इजराइल ने लेबनान पर अटैक कैसे किया। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पेजर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग मैसेज भेजने और मैसेज रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 1990 के दशक में बहुतायत मात्रा में होता था, क्योंकि यह छोटा पोर्टेबल उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसलिए इससे कहीं भी बिना नेटवर्क के बात की जा सकती है। ये 3 प्रकार का है। 1 वे पेजर, जो सिर्फ मैसेज भेजने के काम आता है। 2 वे पेजर, मैसेज प्राप्त करने के साथ मैसेज भेजा भी जा सकता है। और वॉइस पेजर, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैसेज भेजा जाता है। हालांकि मोबाइल आने के बाद से ही पेजर का प्रयोग काफ़ी मात्रा में बंद हो गया है, परंतु आज भी इमरजेंसी सेवा और दुर्गम इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इजराइल और लेबनान में दशकों पुराना संघर्ष है, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेबनान हमेशा इजराइल पर किसी न किसी तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। इसी कारण इजराइल भी अपनी सुरक्षा और प्रतिशोध के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसके सहयोगी हैं मोसाद और इजरायली सेना। पेजर अटैक में इसी इजराइल सेना के एक खुफिया विंग यूनिट 2800 का नाम आया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इजराइल द्वारा लेबनान एवं सीरिया में किए गए पेजर अटैक ने आखिर काम किया कैसे। दोस्तों, बात है 18 सितंबर 2024 की, जब लेबनान और सीरिया के कई शहरों में सिलसिलेवार ढंग से ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई, जिस कारण लोगों की जेबों में रखा पेजर एकाएक विस्फोट होने लगा। लगभग 5000 पेजर लगातार 1 घंटे तक विस्फोट होते रहे। दोस्तों, इजराइल ने पेजर विस्फोट के लिए 3 तरीकों का पालन किया, जिसमें पहला था पेजर को रिंग करना, दूसरा इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने का इंतजार करना, तीसरा दूर से विस्फोट करना। इसी का पालन कर सैकड़ों आतंकी मारे गए और एक ईरानी राजदूत घायल हो। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पेजर में अटैक हुआ कैसे। दरअसल पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ज़्यादा इनक्रिप्टेड भी नहीं होते हैं। इनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और हैक करना भी आसान होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी आईफोन के ज़माने में पेजर का प्रयोग इसलिए कर रहे थे कि उन्हें लगा कि इजरायलियों का ध्यान शायद इस ओर न जाए और पेजर को हैक भी ना, और वह पेजर को हैक कर किसी घटना को अंजाम भी न दे पाए। दोस्तों, अगर पेजर में विस्फोट की बात की जाए तो विस्फोटकों के छोटे रूप को डिवाइस में आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके लिए C4 जैसे छोटे विस्फोटक की मदद ली जाती है। इन विस्फोटकों को पेजर की बैटरी में फिट किया जाता है। इसके बाद ब्लूटूथ और अन्य वायरलेस सिग्नल का प्रयोग कर सिग्नल भेजे जाते हैं। इससे बैटरी का तापमान बढ़ता है और एक्सप्लोसिव रिएक्ट कर डिवाइस में ब्लास्ट कर देता है। तो अगर हिजबुल्ली पेजर की बात करें तो एक विशेषज्ञ के मुताबिक इसमें PETN यानी पेंटाएरीथ्रिएटेल टेट्रानाइट्रेट का प्रयोग किया गया था, जिसकी मात्रा 20 ग्राम के आसपास थी, जिस नकली कंपोनेंट लगाकर छिपाया गया और अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट मैसेज द्वारा इसे ट्रिगर किया गया, जिससे इसका तापमान बढ़ा और फिर इसने विस्फोट कर दिया। हालांकि यह विस्फोट से पूर्व लगातार 10 सेकंड तक बीप करता रहा, ताकि आतंकी इसे हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के आसपास ले जाएं। इसी क्रम में एक ईरानी की राजनयिक का हाथ टूट गया और उसकी आंख भी फूट गई।